एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम था रानी चिड़िया। एक दिन चिड़िया सोचती है कि वो कहीं घूमने जाए। अरे बहुत दिन हो गए, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। चलो कहीं घूमने चलती हूँ और कुछ ना कुछ खा कर ही आऊंगी। फिर इतना कहकर वो चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वो जब वापस आती है तो जंगल में आग लग जाती है और चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपने घोंसले के पास जाती है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई तो आओ, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे अंडे जल रहे हैं, कोई तो मेरी मदद करो। ये सब क्या हो गया? मेरे अंडे जल गए, मेरा सब कुछ छिन गया। रोते रोते रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ का राजा बाज बैठा होता है और रानी चिड़िया उसके पास आकर कहती है, बाज राजा, क्या मैं आपके जंगल में रुक सकती हूँ? हमारे जंगल में आग लग गई है और मेरे अंडे भी जल गए हैं। नहीं, हम किसी गैर को अपने जंगल में रहने की इजाज़त नहीं देते। मेहरबानी करके मुझे रहने की इजाज़त दे दें, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। अरे ठीक है, कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता, आप एक ना एक दिन ज़रूर पछताएंगे। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद बाज कहता है, चलो जंगल का एक चक्कर लगा कर आते हैं। और वो बाज उस चिड़िया को जंगल में देख लेता है। अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? अगर तुम कल तक यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं चलता हूँ अब। और फिर वो बाज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बाज सोचता है, चलो चलकर देखता हूँ वो चिड़िया मेरे जंगल से गई कि नहीं। आज उसे जान से मार दूंगा और इसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर वो बाज उस चिड़िया को देखने चला जाता है और वो चिड़िया वहीं बैठी सोच रही होती है कि अगर आज बाज आएगा तो मुझे जान से मार देगा। वो भी सोच ही रही थी कि वहाँ बाज आ जाता है और उस चिड़िया को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और नीचे आकर चिड़िया से कहता है, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मुझे गलती हो गई, कल मैं बहुत थक गई थी और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें कल ही कहा था जाने का, पर तुम नहीं गई, तो आज क्या जाओगी? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें मर के ही सुकून आएगा। फिर वो बाज उस बेचारी चिड़िया को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसे बाद बाज काम से किसी दूसरे जगह जाता है और वापसी पर उसे बहुत रात हो जाती है। वो रास्ते में एक घर में रुकने का सोचता है जो उसके रास्ते में था। रात बहुत हो गई है और थक भी गया हूँ, आज रात यहीं रुक जाता हूँ। कुछ देर में बाज को वहाँ से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हा 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 हा। अरे कौन हो? मुझे कौन डराने की कोशिश कर रहा है? मेरे सामने आओ। फिर थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उसके सामने आ जाती है और बाज बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुमने मुझे जान से मार दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझे माफ करो, आज के बाद मैं किसी परिंदे को तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं कर सकती। आज मेरे साथ जो हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तुम आज नहीं बचोगे। फिर वो चिड़िया बाज को मारकर अपना बदला पूरा करती है और वहां से चली जाती है। शहर से दूर एक गांव में राजी और उसकी लिए शीना अपने घर में सोए होते हैं। शीना की नींद खुल जाती है और डर जाती। ये छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? राजी उठो, देखो ना छत पर कौन है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। हाँ तुम ठीक कहती हो, किसी की आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद नहीं किया था?
मुझे याद नहीं है, शायद मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं जाकर देखूं। फिर राजी दबे पांव बाहर मेन गेट को देखने जाता है। अरे गेट बंद है, तो फिर छत पर कौन है? फिर वो डरता हुआ घर के अंदर आता है। क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे शीना, गेट तो बंद है। मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये वही है जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह है कि एक चुड़ैल घर की छत पर फिरती है और तीसरे दिन से घर में रहने वालों का सर उतार कर खा जाती है। अरे मर गए, तो हमारी छत पर वो मनहूस चुड़ैल फिर रही है, अब हम क्या करेंगे? वो दोनों घर के एक कोने में कंबल लेकर छुप जाते हैं और वो चुड़ैल सारी रात उनकी छत पर फिरती रहती है। अगली सुबह पर वो गांव वालों को जाकर सारी बात बताता है। भाई ये वाक़ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। राजी भाई एक काम करें, आज घर की छत पर मिट्टी डाल दें। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर छप जाएंगे, उसे पता चल जाएगा कि वाकई कोई चुड़ैल है या बस अफवाह ही है। फिर रात होने से पहले राजी मिट्टी डाल देता है। देर रात राजी और शीना सो रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। डर के मारे उनकी नींद आती है। अरे देखिए, किसी के गुर्राने की आवाज़ छत आ रही है। लगता है कोई बंदर है। ये किसी बंदर की आवाज़ नहीं हो सकती, ये बहुत डरावनी आवाज़ है। और दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस चुड़ैल हमारी छत पर ही फिर रही है। अरे तुम रोना मरो, पहले पता तो लग जाए कि वाकई कोई चुड़ैल है छत पर या नहीं। सुबह होने पर राजी और शीना घर की छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वो उल्टे होते हैं। ये तो उल्टे पाँव के निशान हैं, का मतलब ये अफवाह नहीं है। मुझे अभी गांव वालों को इस बारे में बताना होगा। वो जाता है और गांव वालों को बुला कर लाता है। गांव वाले उल्टे पैर के निशान देखकर डर जाते हैं। इसका मतलब है सच में इस गांव पर चुड़ैल का साया पड़ गया है। अगर ये अफवाह सच है तो आज तीसरा दिन है और आज वो चुड़ैल हमारे सर उतार कर ले जाएगी। राजी भाई मानो तो आज तुम ये घर छोड़कर कहीं चले जाओ, नहीं तो आज का दिन तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। मैं अपना घर बेच कर चला जाऊं। आपका दिमाग खराब हो गया है, बाकी चुड़ैल हुई तो हमारा सर उतार कर ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। गांव वालों तुम आज रात मेरे घर के पास ही रहना। फिर रात होने पर वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी आधी रात होने पर इनकी छत पर दस्तक देता है तो उनकी आंख खुल जाती है। अरे मर गए, आज हम नहीं बचेंगे। गांव वालों ने कहा भी था घर खाली कर दे, पर आपने उनकी एक न सुनी। तभी उस चुड़ैल के कदमों की आवाज़ तेज हो जाती है। अब बता भी दे कि क्या है आपकी तरकीब। अरे रुको रुको, सब्र करो, आवाज़ मत करो, नहीं तो इसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर राजी दूसरे कमरे से दो पुतले उठा कर लाता है और उन्हें बैठा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है। चलो शीना, अब हमें छुपना होगा। फिर वो दोनों उसी बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मर गए, ये वही चुड़ैल है। चुप करो, आवाज़ मत करो, हो सकता है वो दरवाज़ा ना खुलने पर वहाँ से चली जाए। फिर अचानक वो दरवाज़ा टूट जाता है, वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। वो दोनों बेड के नीचे छुपे रहते हैं। फिर वो चुड़ैल पर लेटे हुए पुतलों पर खंजर से हमला कर देती है और उन पुतलों की गर्दन काट देती है और पास बैठकर उनका सर खाने लगती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और बहुत गुस्से में आ रही है। धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा करते हुए ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारी खुशबू सूंघ सकती हूँ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। अब हम नहीं बचेंगे, अब हम क्या करें शीना? अब आप ही बताओ क्या करें। अब एक ही तरीका है, भागो, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। ये कहकर राजी वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल की नज़र उन पर पड़ जाती है। शीना भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है और वो लोग घर का मेन दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाते हैं। अरे गांव वालों जल्दी आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तभी सब गांव वाले हाथों में मिसाल लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। भाई इस चुड़ैल को रोकने का एक ही तरीका है कि हमें इस घर को आग लगानी होगी। फिर सब गांव वाले मिलकर घर को आग लगा देते हैं और वो चुड़ैल घर के साथ साथ जल जाती है। हम तो बेघर हो गए। तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे।
फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर फिर से बना देते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।